जी ठीक है। शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, हु सेड दैट लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। जो लर्निंग है ये एक्विजिशन है, नहीं हम कोई लर्निंग करते हैं वो एक्विजिशन अचीव करते हैं, ऐसे हासिल करते हैं, वो लर्निंग हमारी होती है। फिर उसके बाद रिटेंशन, रिटेंशन होता है उसको याद करना, यानी वो लर्निंग बरकरार रहती है। तो कौन इसके बारे में बात करता है? बर्कमैन, स्किनर, गेल्स, ये बात करते हैं कि या रिटेंशन की बातें होती है, बिहेवियरिज्म वाले करते हैं। बिहेवियरिज्म में बियर स्किनर यहाँ पे दिया गया है, या यहाँ पे वो आ सकता था, क्लासिकल कंडीशनिंग वाला कौन था, वो आ सकता था, ये आ सकता हमें जे तुसी ऐसा मैंने कहंदी है। बाद है द वे नॉलेज इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ लर्नर इज कार्ड। जो नॉलेज क्रिएट होता है माइंड ऑफ लर्नर, लर्नर के इन जो सीखने वाला है वो अपने नॉलेज को क्रिएट करता है, खुद क्रिएट करता है अपने माइंड के अंदर। उसे क्या कहेंगे? रियलिज्म, बिहेवियरिज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म। जो नॉलेज की क्रिएशन होती है ना, खुद नॉलेज बनाना होता है, खुद सीखना होता है, खुद चीजें ड्राइव करनी होती हैं, इसे कंस्ट्रक्शनिज्म बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, पहले एग्जांपल बताते हैं फिर जनरल की तरह, यानी स्पेसिफिक टू जनरल के बाद इंडक्टिव वाले करते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव होता है। फिलॉसफी मीन, फिलॉसफी का मतलब क्या है? लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी का मतलब क्या है? लव ऑफ विजडम। इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज को इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है? जी इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी जो हमारे पास मालूमात हैं उसको इस्तेमाल करना, ये नॉलेज कहलाता है, इंटेलिजेंस कहलाता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट, अलीगढ़ मूवमेंट का बड़ा मकसद क्या था? एजुकेशन देना, हिंदुओं के अगेंस्ट नफरत पैदा करना, या साइंटिफिक लोग चीज़ों की एक रियलिज्म की तरह, क्योंकि रियलिज्म वाले की तरह ही थे, ये इनकी अप्रोच थी कि साइंटिफिक लुक देना कि हर वो चीज़ जो लर्निंग जो हो सकती है उसी को मुमकिन बनाना। इसलिए तो ये थोड़ा सा इसके साथ कंफ्लिक्ट भी रहता था कि ये ज़्यादा जो है ना वो रियलिज्म की तरफ होने की वजह से कुछ चीज़ों को, इस्लामिक चीज़ों को इग्नोर कर देता था। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 कहाँ पे हुई थी? लाहौर, पिशावर या क्वेटा? नन होगा, क्योंकि 1947 की कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी कराची के अंदर हुई थी। ठीक है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज फैमिली इंटरप्राइज ऑफ, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है ये किस चीज का इंटरप्राइज है, किस चीज से मिलके बनी होती है और किस चीज के ऊपर इसका जो है वो होल्ड होता है? वो क्या है? साइकोलॉजी, बेसिक सोशल, सोशल होती है। ठीक है। सोसाइटी से ही निकल, सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, सोसाइटी से निकलती है, सोसाइटी का इसके साथ ताल्लुक होता है, तो ये सोशल है। डैश इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक फंक्शन क्या है? कि वो उसका बेसिक फंक्शन रिक्रूटमेंट करना है, ये एचआर वाले करते हैं। सुपरविजन करना वो मैनेजर भी कर लेता है। प्लानिंग करना ये असल काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि प्लानिंग की जाए। रोल पर्सनैलिटी थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, रोल पर्सनैलिटी थ्योरी ये किसने दी थी? ये गेटजल एंड गोबा, गोबा, ठीक है, इसने दी थी। ये मैंने डिटेल इसकी थोड़ी सी आपके मैसेज के अंदर दे दी है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। रोल पर्सनैलिटी थ्योरी जो है वो गेटजल एंड गोबा ने दी थी। नया सवाल है, मेरे लिए भी ये सवाल नया था, तो इसलिए कोई थ्योरी है टेक्निकली मुझे याद नहीं है, स्टॉकडेल ने कौन सी थ्योरी दी थी। फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना, वो क्या कहलाता है? जी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तरतीब दे रहे हैं, जिसके जिम्मे जो काम है वो दे रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होगा। स्टेप टू एंड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं ये मैंने मैसेज के अंदर मेंशन कर दिए हैं। पहले हम करते हैं प्री ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर एनालिसिस, फिर फीडबैक, ये होता है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन सेकंड स्टेप जो है वो ऑब्जर्वेशन है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। हॉथरॉन जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसने, जो हमने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पढ़ी थी और उसके अंदर हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट की बात की गई थी, तो वो जो वेस्टर्न एक हुई थी कंपनी के अंदर, स्टील किस चीज की थी, इलेक्ट्रिक कंपनी जो थी, तो ये 1927 से 1932 के अंदर जो है ना वो किए गए थे। अ रेगुलेटरी प्रोसेस डायरेक्टिंग, कीवर्ड क्या है?
डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। तो देखिए सुपरविजन के अंदर डायरेक्टिंग नहीं आता, सुपरविजन कोऑर्डिनेटिंग वाला लफ्ज होता ना, तो वो हम कर सकते थे। ये है यहाँ पे कंट्रोलिंग हो की बात होगी, यहाँ डायरेक्ट करना यानी हुक्म नाफिज कर दिया है भाई ये काम आपने करना है, उसको हुक्म दे दिया है, तो ये कंट्रोलिंग में आता है। सुपरविजन हम तब कहेंगे जब कोई ऐसी सुपरवाइजर जो होता है ना, वो हमारे साथ मिला हुआ होता है, यानी वो हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहा होता है और हमारे साथ मिल के काम कर रहा होता है, वो सुपरवाइजर होता है। अगर यहाँ पे होता है ना कोऑर्डिनेट करना, तो फिर सुपरवाइजर होता है। एजुकेशनल सुपरविजन मीन्स, एजुकेशन जो सुपरविजन है इसका मतलब क्या है? असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशनल सुपरविजन का मकसद है कि वो इदारे के अंदर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड करें, ठीक बात है। द डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ अदर्स, कि हम दूसरों के अफेयर्स कंट्रोल करने लग जाएं, ऐसा डिसिप्लिन लेके आए। ये बोथ ए एंड बी। मुझे लगता है कि ये वाला कैसे, ये वाला इसका इसकी बनेगी। अब सुपरवाइजर का काम डेट डिसिप्लिन थ्रू विच, कोई ऐसा डिसिप्लिन तो नहीं है कि वे थ्रू विच वी कंट्रोल, हम दूसरों के अफेयर्स को कंट्रोल करें। दूसरों की बाउंड्रीज में हमने क्यों जाना है? तो बेसिकली ये इसका पहला आंसर ही बनेगा, हम टीचर लर्निंग प्रोसेस को आसान करना। टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन, जो टॉप मैनेजमेंट है वो किस असूल के ऊपर काम करती है? यानी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती है, या वो जो है बजटिंग करती है, क्या करती है? तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है जो होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। द स्ट्रेटेजिक प्लान इज आल्सो कॉल्ड, जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है वो उसे क्या कहा जाता है? जी ये लॉन्ग टर्म प्लान भी, स्ट्रेटेजी बनाना, एक पूरे एक चीज का अहाता करना कि हमने कैसे करना है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान जो होता है ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है। फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज टू, पहला स्टेप क्या है प्लानिंग के अंदर? सेट एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। एवेलुएट अल्टरनेटिव, डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो प्लानिंग के अंदर पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव देखते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। शॉर्ट टर्म प्लान इन एजुकेशन आज जनरली आप, जो शॉर्ट टर्म प्लान होता है ये कितने सालों के होता है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 10। तो ये सबसे छोटा यहाँ पे दिया जो जो शॉर्ट प्लान होता है, शॉर्ट टर्म प्लान तो 6 माह का भी हो सकता है, तो यहाँ से कम से कम ड्यूरेशन 1 से 3 दिया हुआ है। तो एजुकेशन के अंदर हम 1 साल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि साल का सेशन होता है, तो इस वजह से करके। हु सेड दिस एजुकेशनल प्लानिंग इज इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ, यानी जो एजुकेशन प्लानिंग है ब्रॉडर सेंस के अंदर ये एप्लीकेशन है रैशनल सिस्टमेटिक एनालिसिस टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट की रैशनल एनालिसिस करना, रैशनल सिस्टमेटिक एनालिसिस, दिमाग का इस्तेमाल करके एनालिसिस करना एजुकेशन का। तो ये फिलिप्स कम्बो है, ठीक है, फिलिप्स कम्बो, फिलिप्स कॉम्स, फिलिप्स कॉम्स, ठीक है। प्लानिंग एम एट क्रिएटिंग एन एडिक्वेट सिचुएशन, प्लानिंग किसके लिए की जाती है? माजी के लिए, हाल के लिए, मुस्तकबिल के लिए? तो ये फ्यूचर के लिए होगा, ठीक है, प्लानिंग मुस्तकबिल के लिए होती है। सिस्टमैटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेस दैट अंडरलाई ऑल लर्निंग एंड परफॉर्मिंग इज रेफर्ड टू एज। अब यहाँ पे बात हुई, मेंटल की बात हो रही है ना, सिस्टमैटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेस। अब यानी कि हमें कीवर्ड यहाँ से जो क्लू मिला वो मिला मेंटल। आल लर्निंग एंड परफॉर्मेंस रेफर टू, ये हो जाएगा कॉग्निटिव आ जाएगा, क्योंकि सब पे जो हमारा दिमाग के साथ मेंटल के साथ ताल्लुक होता है कॉग्निटिव का होता है। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का प्राइमरी मकसद क्या है? टू कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, कि कैसे एजुकेशन की प्रैक्टिस करें उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग। टू प्रोवाइड एकेडमिक बैकग्राउंड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, अच्छी टीचिंग के लिए बैकग्राउंड क्या होना चाहिए ये बताना। टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, क्या साइकोलॉजी जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देती है? क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो साइकोलॉजी है वो बैकग्राउंड को देखती है, बैकग्राउंड देती है? इससे मुझे आंसर तो पहला ये ठीक लगता है। देखें बैक एकेडमिक बैकग्राउंड की बात हम क्यों करेंगे? बैकग्राउंड की बात तो नहीं करना है, इफेक्टिव करना है आज की लर्निंग को। तो यानी जो होता है ना बेसिकली साइकोलॉजी है इंसानों को अंडरस्टैंड करना। साइकोलॉजी क्या है? इंसानों को, रवैयों को, तरीकों को अंडरस्टैंड करना। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
करिकुलम इज, करिकुलम की डेफिनेशन क्या है? कोर्स, सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटीज या ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंस विच इज इन द स्कूल, आउट ऑफ द स्कूल, ये इसको हम बोलते हैं करिकुलम। द थिंकिंग प्रोसेस involved in producing an idea or concept that is new, original, useful if termed as। आइडिया की बात हो रही है, कोई नया आइडिया आना। नहीं, डी नहीं होगा इसका, तो जो पिछले कह रहे हैं शायद आप। देखें, एक होती है इनोवेशन, कहते हैं किसी चीज की इजाद को। जो आइडिया होता है ना, उसको हम ज्यादा मोस्टली क्रिएटिविटी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आइडिया के लिए क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। Which one of theories of intelligence advocate the presence of general intelligence and specific intelligence? कौन कहता है दो तरह की इंटेलिजेंस की दो टाइप्स होती हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस? कौन इसकी बात करता है? ये स्पेयरमैन करता है। ठीक है, स्पेयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, और जिसके अंदर वो जो है वो दो तरह की इंटेलिजेंस की बात करता है, जनरल एंड स्पेसिफिक। मूड्स आर फॉर्म्ड, किस एज के अंदर मूड बनते हैं? मूड किस एज के अंदर बनते हैं? रवैये किस एज के अंदर बनते हैं? अडोलसेंस के अंदर बनते हैं। ठीक है, जैसे ही जो बच्चा 11 साल से ले ऊपर होता है तो उसके मूड बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको आइडेंटिटी होती है ना, सेल्फ आइडेंटिटी। वो विच इज द मास्टर इमोशन, कौन सा इमोशन मास्टर है, यानी सारे इमोशंस के ऊपर हावी है, और हर बहुत ज्यादा हर वक्त इंसान उसके अंदर रहता है? फेयर। ठीक है, फेयर मास्टर इमोशन है, फेयर मास्टर इमोशन कहा जाता है। An organized pattern of behavior which the child develops when he is engaged in activity। पैटर्न की बात कहाँ पे होती है? यानी अपने अंदर आपने एक ऑर्गेनाइज पैटर्न बनाया, एक अलमारी, दूसरी, तीसरी, चौथी आपने अलमारी दिमाग के अंदर बनाई है। विच द चाइल्ड डिवेल्प्स व्हेन ही इज इंगेज, जब बच्चा, यानी जब वो इंगेज होता है कहीं पे, तो उसको जो है वो डेवलप करता है। ये स्कीमा होता है। ठीक है, ये स्कीम या स्कीमा, ये मतलब यहाँ पे ए होना चाहिए था। तो ये जो है ना, जो पैटर्न हमारा बनता है ना इंफॉर्मेशन का, दिमाग के अंदर बनता है। अकोमोडेशन तो हम ये कहेंगे ना, कि जब नई इंफॉर्मेशन हम करेंगे और थोड़ा ये उस तरह के अकोमोडेशन, अडोप्टेशन, वो और चीजें हैं उसके अंदर आती हैं। और ओवरऑल जो बात हो रही है ना पैटर्न की, जो बनाते हैं दिमाग के अंदर, जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमारा स्कीमा होता है कि हम एक स्कीमा बना रहे हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? जी, थॉरनडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। इफेक्टिव ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, करिकुलम की इफेक्टिवनेस का कैसे पता चलता है? वैल्यूएशन से, जब उसको एवेल्युएट करेंगे पता चलेगा कि कितना करिकुलम इफेक्टिव था। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लास, एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ाना, वो क्या होता है? एक क्लास एक है, कंसेप्ट ये हॉरिजॉन्टल होगा, अगर डिफरेंट क्लासेस होती तो फिर वर्टिकल हो जाता। करिकुलम इज इंटरप्रेटेड to mean all the organized courses, activities, experience which students have under the direction of the school, whether in the classroom or not। ये डेफिनेशन किसने दी थी? हिल्दा टाबा की डेफिनेशन है कि स्कूल हो या स्कूल से बाहर हो, क्लासरूम में क्लासरूम बाहर हो, तो एक्टिविटीज। इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट, जो गिफ्टेड बच्चा होता है इसका इंटेलिजेंस लेवल कितना होता है? 140। इफ टू और मोर मेथड आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग, दो या दो से ज्यादा मेथड जब टीचिंग में मिक्स किए जाएं तो उसको, उस टीचिंग मेथड को हम क्या कहते हैं? इक्लेक्टिक मेथड। ठीक है, जब हम दो या दो से ज्यादा टीचिंग मेथड को कर रहे हों दूसरा, तो उसे इक्लेक्टिक मेथड बोलते हैं। सबमिटिव इवैल्यूएशन कब होती है? एट द, इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, आफ्टर इंटरवल, नन। अब मिक्स्ड एक टर्म है, सबको मिला देना, लेकिन मिक्स को स्पेसिफिक टर्म नहीं है, इक्लेक्टिक हम बोलते हैं। टर्म्स दोनों, मतलब दोनों का सेम ही है। इक्लेक्टिक मुख्तलिफ मेथड से हम एक मेथड लेते हैं, मिला के एक मेथड बनाते हैं, इक्लेक्टिक अप्रोच होती है। तो मिक्स का मतलब भी यही है, लेकिन चूंकि एजुकेशन के अंदर हम टर्म वो बोलते हैं। ठीक है, एट द एंड होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नन हो जाएगा ये बात। ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी रिप्रेजेंटेड इन,
जब आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा रहे होते हैं तो आप बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं? यहाँ पे है सस्पेंडिंग स्टाइल। सस्पेंडिंग स्टाइल कहते हैं जब क्यूरियस होकर पढ़ाना, यानी बच्चों के ऊपर छोड़ना, हाँ जी सवाल कर लेना, जी बताओ, आप सोचो सोचो बताओ फिर। तो इस तरह से सस्पेंडिंग होता है, स्टाइल होता है। प्रॉब्लमेटिक, बच्चों को प्रॉब्लम उनके सामने रखना और फिर कहना हाँ जी प्रॉब्लम का स्टाइल बताओ, ये क्या प्रॉब्लम है, इसका हल क्या होगा। डिबेटेबल स्टाइल के अंदर होगा कि हम उसके ऊपर डिबेट कर रहे होंगे। अब बेसिकली तो यहाँ पे इसका नन ऑफ द अबव भी बन सकता है, ठीक है, इसका कोई और भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की अप्रोच के ऊपर, यानी वो टॉपिक के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? साइंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। अगर एजुकेशन या ऐसी चीज पढ़ रहे हैं तो हम डिबेट कर रहे होंगे उनके साथ हम, ठीक है। तो ये डिबेट भी इसका आंसर बन सकता है, ठीक है, और नन ऑफ द अबव भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि ये सवाल थोड़ा अधूरा है। कोई बताना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है, क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा। In the discovery method of teaching, the students are generally forced to work as scientists. तो कौन कहता है जो जनरली फोर्स टू डिस्कवरी बाय द टीचर स्टूडेंट? जोहन डेवी, ठीक है। जोहन डेवी कहता है कि मैं डिस्कवरी मेथड के अंदर खुद करने की बात करता है, साइंटिस्ट बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट की बात को जॉन डेवी कहता है। द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग अदर्स, लर्निंग फ्रॉम पास्ट। तो ह्यूरिस्टिक इस डिस्कवरी वाले होते हैं ना, थोड़ा जस्ट करते हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग की बात करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो नॉलेज हम ऑब्जर्वेशन से लेते हैं उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, कितने परसेंट होता है? जो ऑब्जर्वेशन से नया नॉलेज होता है वो कितने परसेंट होता है? 75%। रूट लर्निंग जो है वो किस में होती है, किसका ये नुकसान है? सब्जेक्ट में होती है, लर्नर सेंटर, एक्टिविटी सेंटर। रूट रट्टा कहाँ पे होता है? तो रट्टा सब्जेक्ट के अंदर होता है, जब हम सब्जेक्ट से स्टडी कर रहे होते हैं तो वो रट्टा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान। जब लेसन प्लानिंग कर रहे होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिएट अ सेट ऑफ डैश यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। कल भी इस तरह का सवाल एक था। क्लासरूम में क्रिएट, क्लासरूम के अंदर क्या होने चाहिए? सेट ऑफ हमारी, कि जिसके अंदर हम जो है वो एक अच्छा क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट रिवॉल्व अराउंड टीचर एटीट्यूड। क्लासरूम के अंदर टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और डैश एक पेज और चीज होती है, एंड एक्शन डेट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट बिहेवियर इन क्लासरूम। और क्या चीज होती है? बच्चों का एटीट्यूड होता है, ठीक है। यानी क्लासरूम में उस्ताद है, टीचर है, और उसके अलावा वो एक्शन जो लेते हैं और साथ में उनका एटीट्यूड क्या है, ब्रदर, ये हम बोलते हैं। टीचर्स हु विद नो स्ट्रक्चर क्लासरूम। वो क्लासरूम जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई स्केल नहीं होती, तो नेगेटिव वहां पे लर्निंग होती है, कौन सा होगा? ये वीक होगा, ठीक है। It is defined as the practice of teaching other to obey rules or norms by using punishment to correct unwanted behavior। यानी अनवांटेड बिहेवियर को करने के लिए हम क्या क्लासरूम के अंदर क्या नाफिज करते हैं? तो डिसिप्लिन नाफिज करते हैं, ठीक है। अ चाइल्ड लर्न टू जंप बिफोर प्लेइंग फुटबॉल। बच्चा जो है वो जंपिंग पहले सीखता है। फुटबॉल सीखना यानी पेरिफेरल, वो तो डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा ना, तो कौन सा होगा ये? सफेलोकार्डल है, ठीक है। सफेलोकार्डल होता है हेड टू टू, यानी जंपिंग हेड टू टू, सर से पांव तक कंट्रोल जो होता है ना वो सफेलोकार्डल का होता है। जो होता है ना पेरिफेरल, यानी प्लेइंग फुटबॉल के हम टांगों का इस्तेमाल है, जो कि हम और यानी इधर उधर देख रहे हैं, अपने बॉडी की मूवमेंट उसके अंदर आ रही है, तो वो प्रोक्सिमो डिस्टल होता है, ठीक है, प्रोक्सिमो। ये सफेलोकार्डल इसका जवाब होगा। बाद सफेलोकार्डल में था हेड टू टू, ऊपर से नीचे, और प्रोक्सिमो डिस्टल जिसम से आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड, यानी जिसम के बाकी सब कंट्रोल करना, इधर उधर झूमना, डांस करना,
खेलना, ये चीजें आती हैं। प्रो पॉन्डर ऑफ कलेक्टिव काउंसलिंग का कंसेप्ट किसने दिया था? ये रॉजर विलियमसन ने और दिया था। ये थॉर्न जो है इसने कलेक्टिव काउंसलिंग का कंसेप्ट दिया था। और रॉजर्स ने तो दिया था, वो नॉन डायरेक्शनल है शायद, क्या था? इट इज द डैश विच गिव डायरेक्शन टू एजुकेशन। क्या है जो एजुकेशन को डायरेक्शन देती है? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी। डी होगा। देखिए, जो डायरेक्शन मिलती है ना, वह करना क्या है, तो ये फिलोसफी हमें देती है। नजरियात हम फिलोसफी से ले रहे होते हैं ना, ख्यालात, आइडियाज, एम्स। तो हमने क्या करना है, फिलोसफी बताए। एंड एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ आर कॉल्ड। जो एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ, उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ को कल्चर बोलते हैं। ठीक है, कल्चर का डेफिनेशन है एक्सेप्टेड वे, जो नहीं वो तरीकेकार रहने का जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल होता है। द फर्स्ट गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल वाज एस्टेब्लिश। पहला कम्प्रिहेंसिव स्कूल, ये जामिया स्कूल है, ये कब बनाया गया था? 1966 के अंदर। 1966 है, ठीक है। मुल्तान के अंदर बना था, ठीक है। अ टेस्ट आंसर द क्वेश्चन। टेस्ट किस चीज का आंसर करता है? हाउ वेल, हाउ मच, हाउ गुड, ऑल द अबव। टेस्ट बात करता है हाउ वेल की, इसकी बात करता है हाउ वेल। और जो है ना वो मेजरमेंट करती है हाउ मच, एवेल्यूएशन करती है हाउ गुड। अ टेस्ट विच इज वेरी पॉपुलर इन द क्लासरूम एज वेल एज वर्ल्ड। दुनिया के अंदर मशहूर टेस्ट कौन सा है? इफ द स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर दिस क्वालिटी। जब स्कोर किसी से इफेक्ट ना हो, तो टेस्ट कौन सा होता है? यानी जब स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, ये होता है हमारी ऑब्जेक्टिविटी होती है, कि वो ऑब्जेक्टिव मकसद के ऊपर पूरा उतरता है। कोई इसके अंदर नहीं मैंने चेक किया है, किसी और ने चेक किया है, तो वही चीजें रहेंगी, ये ऑब्जेक्टिविटी होता है। इन क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते ही नहीं है, चाहे ग्रुप हो इंडिविजुअल, या कंपैरिजन करते ही नहीं है, तो नन होगा। The essay type test has main advantage of short answer or objective type test is। essay type जो टेस्ट है, उसका मेन एडवांटेज क्या है? हम इससे एक कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम मेजर कर सकते हैं, यानी उससे वो बातें जिसको ना चाहे सारी कर सकते हैं। द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व की शक्ल कैसी होती है? नॉर्मल कर्व की शक्ल कैसे होती है? जी, इस तरह करके होती है, तो ये हमारे पास होता है। मेटाफिजिकल कंसेप्ट, स्पिरिचुअलिज्म, रेवलेशन, ये इस्लाम रिलीजन से निकलती है, ठीक है। रिलीजन, रिलीजन में मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअलिज्म, रेवलेशन की बात होती है। बट एजुकेशनल फिलोसफी इनमें से कौन सी है? एजुकेशनल कौन सी नहीं है, कौन सी एजुकेशनल फिलोसफी नहीं है इनमें से? आइडियलिज्म, रियलिज्म एजुकेशनल फिलोसफी नहीं है। टीचिंग मेथड फोकस ऑन हैंडलिंग आइडियाज थ्रू लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, सुक्रातिक मेथड। कौन किसके अंदर ये तीनों मेथड यूज होते हैं? लेक्चर, सुकरात मेथड और डिस्कशन मेथड। आइडियलिज्म के अंदर बहस भी करते हैं, लेक्चर मेथड भी होता है। हु इज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का बानी कौन था? सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बात किसने की थी? फिर दूसरे नंबर पे किसने की है? फिर तीसरे नंबर पे किसने की है? सबसे पहले जो है वो चार्ल्स पायस ने की, ठीक है। बात की समझ आई? सबसे पहले कौन है? चार्ल्स पायर्स है, फिर विलियम जेम्स है, फिर जॉन डेवी है।
द इवेल्यूशन मेथड वुड बी ऑन रिसर्च और एविडेंस ऑफ। एवेल्यूएशन मेथड जो है वो किसके अंदर होगा? आइडियलिज्म में, रियलिज्म में, प्रैग्मेटिज्म में? एवेल्यूएशन मेथड, एवेल्युएट करना, रिसर्च, एविडेंस, चीज़ों की रियलिटी के हवाले से बात करते हैं। प्रैग्मेटिज्म थोड़ी ज़्यादा एडवांस है, चीज़ें आगे चलती रहती हैं, लड़ने, लेकिन जो फैक्ट बेस है ना, कोई फैक्ट से बात करना, सबूत मुहैया करें हर चीज़ के, वो जो चीज़ फिजिकल है वही चीज़ ठीक है, तो ये रियलिज्म के अंदर ये ज़्यादा इसका सूटेबल रियलिज्म होगा। और जो है ना अगली सुपरलेटिव डिग्री इसकी प्रैग्मेटिज्म है। मेथड ऑफ टीचिंग मस्ट डेवलप द क्रिएटिव एबिलिटीज इन चिल्ड्रन। कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग बच्चे के अंदर जिम्मेदार है कि वो उनके अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज जो है वो जन्म दे? प्रैग्मेटिज्म जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। द फोकस ऑफ एजुकेशन शुड बी द आइडियाज दैट हाउ बीन लास्टेड ओवर सेंचुरीज। ये जो आइडियाज हैं वो सालों साल जिंदा रहते हैं, ये बात कौन करता है? पैनलिज्म वाला। द स्टूडेंट रोल इज जस्ट टू लिसन एंड लर्न, सच रोल ऑफ स्टूडेंट प्रिस्क्राइब्ड एज। स्टूडेंट का काम है सिर्फ सुने, तो कौन ये कहता है? पैनलिज्म वाली बात करते हैं। इस्लामिक फिलासफी एम्फसाइज इन द क्लासरूम शुड बी ऑन। इस्लामिक फिलासफी के नज़दीक क्लासरूम कैसा होना चाहिए? जो हर नीड ऑफ स्टूडेंट, हर बच्चे की ज़रूरत को समझे। जेलसी होना, अम्यूजमेंट खुश होना, एंग्री होना, फेयर होना, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक? ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन की डेफिनेशन है, यानी हमारे अंदर, यानी जेलसी हमारे अंदर होती है, अम्यूजमेंट भी, एंगर भी अंदर होती है। विजन, लेकिन ये हम, मैंने आपको वो जो लोब पढ़ाए थे जिसके अंदर फ्रंटल लोब, पेटल लोब, अकोपिटल लोब, ठीक है, और दूसरा है, अब ये इसमें पूछ रहा है टेम्पोरल लोब, और इसके पूछ रहा है कि कौन सा है जिसका ताल्लुक है विजन के साथ, देखने के साथ है, चीज़ों की पहचान करना, और रीडिंग रिलेटेड है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कर दिया है दूसरा, रीडिंग, वैसे होना यही ऑक्यूपिटल ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो देखने का ताल्लुक होता है ना वो ऑक्यूपिटल के साथ होता है। लेकिन अगर विजन को ब्रॉडर में ले ना, विजन, आपकी विजन क्या है जिंदगी के मुतालिक, वो हम पेरिटल के अंदर बात करते हैं। लेकिन जहाँ रिकग्निशन, रीडिंग, इससे ज़्यादा सूटेबल यही लगेगा कि आप इसको ऑक्यूपिटल लोब कर दें, ठीक है। मजीद देखें, इसके पेरिटल लोब भी बनता है, विजन पेरिटल लोब में आता है, मुस्तकबिल को देखना, आगे जा पेशीन गोई करना, ये पेरिटल लोब का काम होता है। These are the biological changes that are genetically programmed in each by being to compensate। कौन सी biological need है जो इंसान के अंदर होती हैं और वो उसको आगे लेके जाने में मदद करती हैं? जी, मेच्योरिटी बायोलॉजिकल है, यानी वक्त के साथ साथ आप आगे सीखते हैं। बस यहीं पे बस करते हैं, ठीक है। 1128 से शुरू किया था, 1200 तक आ गए हैं। 72 MCQs रिपीट कर लिए हैं, 2 MCQs इसके अंदर मिसिंग है, वो मैं ऐड कर दूंगा और इसको मैं रात को शेयर करूंगा, ठीक है, वीडियो भी और ये नोट्स भी। और रात की क्लास बताऊंगा, अभी मैं कहीं निकल रहा हूँ, जल्दी आ गया तो क्लास हो जाएगी, और जल्दी ना आया ये मुझे मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, 1186 का मैं उसको भी देख लूँगा, ठीक है। और दूसरा जो है मैं रात को ही शेयर करूँगा, क्लास हुई तो ठीक है, फर्दर क्लास अगर रात को ना हुई तो मैं ये कंटेंट प्रीवियस सेंड कर दूँगा।